हेलो एंड वेलकम टू अकाउंटिंग बेसिक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लायबिलिटीज़ को समझेंगे कि लायबिलिटीज़ क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं और उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे लास्ट पिलर है लायबिलिटीज़। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पता तो ये रहा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है A इज इक्वल टू C प्लस एल, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज सबसे लास्ट पिलर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। लायबिलिटीज को हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है तो बिजनेस लोन लेता है। अब लोन लिया है तो पैसे तो वापस देने पड़ेंगे। एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि उसी टाइम फ्रेम में आपको पैसे वापस लौटाने हैं, जिसे हम मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं। तो उस टाइम तक जब तक आप पैसे लौटा नहीं देते तब तक बिजनेस के लिए वो लोन एक लायबिलिटी है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बिजनेस उधार में खरीदी कर रहा है, क्रेडिट में खरीदी कर ली, तो उसे 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद तो पैसे तो लौटाने पड़ेंगे, खरीदा है तो जब तक वो पैसे लौटा नहीं देता तब तक वो उसके लिए एक लायबिलिटी है। 3 टाइप की लायबिलिटी बिजनेस में होती है, एक करंट लायबिलिटी, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी कंटिंजेंट लायबिलिटी। तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी को समझते हैं। करंट लायबिलिटी ऐसी डेट है, ऐसी ऑब्लिगेशन है जो आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में सेटल करनी पड़ेगी। शॉर्ट पीरियड का मतलब है 1 साल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से जो भी चीज़ ज़्यादा हो। अब ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है, तो हमने कोई माल खरीदा, उसे प्रोसेस किया, उससे हमने कोई चीज़ बनाई, उससे हमने क्रेडिट में बेचा, उसके बाद से पैसे मिले, तो एक साइकिल होती है बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल। तो वो साइकिल 1 साल की भी हो सकती है, 1.5 साल की भी हो सकती है। तो ऑपरेटिंग साइकिल और 1 साल दोनों में से जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो टाइम फ्रेम आपकी करंट लायबिलिटी। मतलब कि 1.5 साल होता है तो 1.5 साल आपके लिए, 1.5 साल में जो भी लायबिलिटीज होगी वो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। करंट लायबिलिटी की एग्जांपल की बात करें तो अकाउंटिंग पेएबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सारी जो लायबिलिटी है वो आपकी करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट हम नॉन करंट लायबिलिटीज को समझते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी उसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल जो है उससे ज़्यादा की लायबिलिटी। उसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन आती है, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं। सबसे लास्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट के लिए तो लायबिलिटी नहीं है, पर फ्यूचर के लिए लायबिलिटी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। ऐसी लायबिलिटी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती, उसको सबसे लास्ट में फुटनोट में शो की जाती है। तो ऐसी लायबिलिटी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती है। तो ये 3 लायबिलिटी हो गई आपकी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये तीनों लायबिलिटी हमने डिस्कस की वो एक्सटर्नल लायबिलिटी थी। वैसे ही इंटरनल लायबिलिटी भी होती है। एक बिजनेस की अलग पहचान, ओनर की अलग पहचान होती है। तो ओनर अपनी कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल तो लायबिलिटी हो गई। बिजनेस जब बंद होगा तो मालिक को पैसे तो वापस देने पड़ेंगे, तो वो कैपिटल वापस देनी पड़ेगी, तो उसे हम इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। ये अकाउंटिंग बेसिक सीरीज चल रही है तो इसी वजह से मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारी लायबिलिटी को हम डीप में समझ सकते हैं, पर वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि ये तो हम सिर्फ अकाउंटिंग बेसिक को समझ रहे हैं। तो अकाउंटिंग बेसिक की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, असेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।